बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे कि ब्रजवासी बगल में है, तो मामा के सामने आप भी ब्रजवासी हो बहना, हाँ, अब मामा के सामने ममियारी की क्या बताना। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब एक कृष्ण भक्त महिला ने बागेश्वर महाराज से प्रश्न किया कि श्री राम नाम का जप करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि कोई श्री राधा नाम लेता है तो बागेश्वर बालाजी अर्थात हनुमान जी का राधा नाम के प्रति कैसा भाव है। तो प्रिय दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर राम भक्त और कृष्ण भक्त दोनों गुरुओं की मधुर वाणी से समझते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु भाई। आप दोनों ही भाई स्वरूप राम कृष्ण के स्वरूप में आप यहाँ विराजित, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे है गुरुदेव कि सब कोई जानते हैं कि श्री राम नाम जप से बागेश्वर बालाजी बहुत प्रसन्न होते हैं। जहाँ कहीं भी होता है, कोई भी कहीं भी इस पृथ्वी में कहीं भी राम नाम जप कर रहा हो तो बालाजी वहाँ पहुँच जाते हैं और नृत्य करते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यदि कोई श्री राधा नाम जप कर रहा हो तो हनुमान जी का उस श्री राधा नाम के प्रति कैसा भाव है, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और मैं अपने गुरु भाई से जानना चाहती हूँ कि श्री धाम वृंदावन में तो सभी राधे राधे कहते हैं, मैं लाडली जी का, किशोरी जी का, हमारे बालाजी के प्रति कैसा भाव है, कैसा स्नेह है, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मेरा नाम दुर्गेश शुक्ला है। मैं श्री धाम वृंदावन से आई हूँ, जो मुझे बागेश्वर बालाजी की कृपा से मिला है। वो वृंदावन का सौभाग्य मुझे बालाजी के चरणों में आकर के मिला है। मैं आप ही दोनों से जानना चाहती हूँ। प्रश्न बड़ा अद्भुत है, खींचातानी वाला, लेकिन उत्तर भी बड़ा प्यारा है कि जो है भगवान पहले के जमाने में परिचय जब पूछा जाता था तो पिता का नाम नहीं बताते थे, माँ का नाम बताते थे। प्रभु श्री राम ने भी अपना परिचय दिया तो कौशल्या नंदन श्री राम कहा। तो किसी ने कहा कि आप मैया का नाम क्यों बता रहे हैं? बोले देखो भाई, भूमिका हमारे जीवन में माँ की महत्वपूर्ण है। तो हम आपसे वही कहना चाहते हैं कि पिता का नाम लेने से कई बार पिताजी मानते नहीं हैं, लेकिन माँ ममतावान होती है और ममतामयी रूपी माँ को अगर सपोर्ट ले लिया जाए तो पिताजी भी मान जाते हैं और माताजी भी खुश हो जाती हैं। ऐसे ही राधा नाम, राधा माता मेरी, राधिका पिता मेरो घनश्याम, इन 2 के चरणों में बारंबार प्रणाम। तो श्री राधा नाम लेकर के निश्चित रूप से प्रभु श्री राम के ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी खुश होते होंगे, क्योंकि मैया जानकी कई जगह पर हनुमान जी की सपोर्ट करती हैं। जो है हमें नहीं लगता कि हनुमान जी महाराज अप्रसन्न होते होंगे, हमारी कभी बात नहीं हुई है। तो राधा राधा नाम से वो निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रसन्न होते हैं कि उनका नाम ही है राधा। राधा का उल्टा करो तो होता है धारा, अविरल धारा। राधा आवश्यक है। तो श्री किशोरी जी, लाडली जी की कृपा बहुत आवश्यक है। किशोरी जी की कृपा से हनुमान जी मिल सकते हैं, हम इतना जानते हैं। किशोरी जी की कृपा से हनुमान जी मिल सकते हैं, हम इतना जानते हैं। हनुमान जी की कृपा से किशोरी जी मिल जाएं ये जरूरी नहीं है, पर किशोरी जी की कृपा से हनुमान जी मिल जाएंगे ये तय है। बाकी हम जो है इस बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे कि ब्रजवासी बगल में है, तो मामा के सामने आप भी ब्रजवासी हो बहना, हाँ, अब मामा के सामने ममियारी की क्या बताना। तो हम अपने भैया को कहेंगे कि आगे की कमान आप संभालो वेदोक्त पद्धति से। बहुत सुंदर प्रश्न था आपका कि मैं जब भी बागेश्वर धाम आता हूँ ना, तो यहाँ रात्रि में बैठता हूँ बालाजी के आगे, जब कोई नहीं होता। तो सब तो हनुमान जी को, राम जी के भजन सुना में, लेकिन हम यहाँ श्री किशोरी जी के ही भाव सुनाते हैं। वाह! क्यों? उसके पीछे बहुत सुंदर कथा है। हनुमान जी साधारण नहीं है। अगर महाराज जी एक भाव कह रहे कि राम नाम हनुमान जी को बड़ा प्रिय है, राम कहते ही हनुमान जी अत्यंत आनंदित हो जाते हैं, पर निश्चित है कि आप श्री किशोरी जी का नाम बोलोगे तो हनुमान जी नृत्य करते होंगे, भीतर आनंदित हो जाते होंगे। क्यों? कृष्ण लीला में बहुत बड़ी भूमिका है श्री हनुमान जी की। कल्याण अंक में एक सुंदर भाव पढ़ा था
कि जब दंडकारण्य वन के संतों का प्रस्ताव लेकर के हनुमान जी गए राम जी के पास कि भगवान आप दर्शन देने चलिए दंडकारण्य वन में, तो राम जी बोले भैया अभी हम पे समय नहीं है, हमको वापस अयोध्या पहुंचना है। अब दंडकारण्य वन जाएंगे, वहां पे हजारों लाखों संत हैं, उन सबसे मिलेंगे, बहुत समय लगेगा। आप एक काम करिए, उन सबको कहिए प्रतीक्षा करें, द्वापर में जब हम कृष्ण बन के आएंगे, यही सब संत गोपी बन के आएंगे, तब हम इनसे मिलेंगे। तो हनुमान जी बोले हम हैं बिचौलिया, हमको संभालना पड़ेगा जाके। तो हनुमान जी जब अकेले पहुंचे, दंडकारण्य वन के संत रोने लगे, बोले आप राम जी को नहीं लाए। तो इतना भावावेश देख करके हनुमान जी ने वचन दिया कि द्वापर में हम मिलवाएंगे, हम आपकी जिम्मेवारी लेते हैं कि ठाकुर जी से हम आपको मिलवाएंगे। वाह। तो बोले द्वापर में फिर कैसे मिलवाए? बोले कि जब ठाकुर जी कृष्ण रूप में प्रकट हुए तो श्री हनुमान जी महाराज उनके अधर पर विराजने वाली वंशी के रूप में प्रकट हुए। वाह। तो जो ठाकुर जी की जो वंशी है ना, इनको शिव स्वरूप माना जाता है और शिव के ही अवतार हैं श्री हनुमान जी। तो हम तो ये मानेंगे शिव जी नहीं, हनुमान जी ही वंशी के रूप में पधारे हैं। वाह। क्योंकि हनुमान जी को काम कहा है वैष्णव जनन को पकड़ करके श्री रघुनाथ जी के चरणन से जोड़ना, और वंशी भी कृष्ण लीला में वही करती है। जब रास पंचाध्याय प्रारंभ होता है, महाराज जी कथा में सुनाते हैं कि ठाकुर जी ने अपने अधरों पर वंशी को धारण किया और जैसे ही क्लीम शब्द का उच्चारण किया, अपने कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित करते, जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिरोए तो बाज उठी वंशी हमारे वृंदावन में। तो सबको तो लग रहा था कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, लेकिन जितने दंडकारण्य वन के संत गोपी बन करके आए, उन सबके कान में जाके वंशी के स्वर में हनुमान जी कह रहे चलो समय आ गया मिलवे को। वाह। जय हो। तो श्री हनुमान जी ही वंशी हैं, इस भेद को हम समझ नहीं पाए, और वही वंशी अद्भुत हमारी बात। किशोरी जी की सबसे प्रिय है। अद्भुत नई बात, अद्भुत बात। हैं? लाल जी की वंशी चुराती डोले श्री राधा रानी, क्यों? ये हनुमान जी ही तो हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी, या वंशी मोरे प्राण बसत हैं, सो बंसी गई चोरी, अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। राम अवतार में तो श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष बैठे हैं, और कभी जानकी जी कृपा कर रही हैं, कभी राघव जी कृपा कर रहे हैं, हनुमान जी पीछे पड़ रहे हैं कि राम जी के चरणन में बैठूंगा, जानकी जी के चरणन में बैठूंगा। लेकिन कृष्ण अवतार में तो खींचातानी है रही है, किशोरी जी कह रही है मैं रखूंगी, और ठाकुर जी कह रहे हैं मैं रखूंगा, हनुमान जी बीच में आनंदित है रहे, वाह ये बढ़िया भयो हमारो। तो श्री कृष्णावतार में वंशी के रूप में हनुमान जी पधारे हैं। जय हो। तो हनुमान जी को राधा नाम प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं है, इतना प्रिय जैसे मन की पसंदीदा बात कोई कर दे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, राम नाम सुन के तो वे आनंदित होते हैं, लेकिन राधा नाम सुन के तो रोंग रोंग खड़ा हो जाता हो। वाह। तो इसलिए आप यहाँ आकर के जय सिया राम बोलो, लेकिन हमारी श्री जी को भी डंका बजाए के जाए कर। जय हो। अद्भुत बात। तो प्रिय भक्तों, गुरु की वाणी को सुनकर आप सभी को समझ आ गया होगा कि हनुमान जी महाराज को दोनों नाम अति प्रिय हैं। चाहे सीता राम झपिए या राधे श्याम झपिए, चाहे श्री राम कहिए या श्री राधा कहिए, बालाजी महाराज को दोनों नाम अति प्रिय हैं। आपको जो नाम प्रिय लगे आप वह नाम जप सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो प्रिय भक्तों, चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री बागेश्वर धाम।